अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। तो जनाब वही हुआ जिस खदशे का इजहार जो है ना पूरी दुनिया कर रही थी कि अमेरिका ईरान इसराइल जंग में शामिल होगा नहीं होगा। तो इस ईरान पर हमला करके अमेरिका जो है वो इस वक्त ईरान इसराइल जंग में जो है ना वो शामिल हो चुका है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही अमेरिकी सदर ने ऐलान किया है और ईरानी ऑफिशियल्स ने भी इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिका ने ईरान की जोहरी तनसीबात थी उन पर हमला कर दिया है, जिनमें नेतन्ज, इस्फहान और फ़र्दो शामिल है। फ़र्दो की ख़ास बात ये थी कि फ़र्दो जो है वो ज़मीन की गहराई में यानी पहाड़ों के दरमियान वाक़या था और ज़मीन की गहराई में तकरीबन 80 से 200 मीटर के दरमियान वाक़या है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रुथ सोशल पर और अपने ख़िताब में यानी जो उसने कौम से ख़िताब किया अमेरिकी सदर ने, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि अमेरिकी सदर ने क्या कहा। और तो ये अपने ट्रुथ सोशल पर इस हमले की तस्दीक अमेरिकी सदर ने की, जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान में 3 जोहरी तनसीबात पर हमले मुकम्मल कर लिए हैं, जिनमें फ़र्दो, नेतन्ज और अस्फ़हान शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अज़ीम अमेरिकी मुसल्लह अफ़वाज को मुबारक हो, दुनिया की कोई दूसरी फ़ौज ऐसा नहीं कर सकती है। उन्होंने अपने पैगाम के आखिर में लिखा, अब अमन का वक्त है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के 3 जोहरी तनसीबात पर बहुत कामयाबी के साथ हमला मुकम्मल करके जिनमें फ़र्दो, नेतन्ज और इस्फ़हान शामिल थे, तमाम तैयारे अब ईरान की फ़ज़ाई हदूद से बाहर निकल चुके हैं। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि फ़र्दों पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया और तमाम तैयारे अमेरिका वापस जा रहे हैं। अभी जो है मैं आपको बताऊं कि इसमें तस्दीक नहीं है कि कितने जो है ना वो तैयारे इसमें इस्तेमाल हुए हैं, B-52 बमबार तैयारे, क्योंकि जो B-52 बमबार तैयारे हैं इनमें जो है वो दो जो बम बस्टर जो बम वो है मिज़ाइल हैं, वो सिर्फ 2 ही जो है ना हो सकते हैं। अगर 2 से एक से ज़्यादा तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं तो ये तकरीबन जो है ना वो अगर 2-2 करके जितने भी हो सकते हैं। अगर 5 इस्तेमाल किए गए हैं तो 10 बम गिरे हैं, अगर 2 इस्तेमाल किए गए हैं तो 4 बम गिरे हैं, क्योंकि इनमें जो है ना वो ये बम जो है ना वो 13,600 किलोग्राम वज़नी बम होता है। और ये 2 वैसे तो इस तैयारे को बनाया गया है एक बम लेके जो है ना ये चलेगा और वो हमला करेगा, लेकिन अमेरिका जो अफवाज हैं फ़ज़ाइया, उन्होंने इसमें 2 को ले जाकर जो है ना वो इसका कामयाब तजुर्बा कर चुके हैं। इसलिए 2 बम जो है ना वो इस्तेमाल किए गए हैं हर हमले में। हर जहाज़ जो ये B-52 बमबार तैयारा ये लेके निकला था। मैं आपको अभी मज़ीद अपडेट भी कर रहा हूँ। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अहदेदार ने कहा है कि B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले में शामिल थे। अच्छा, ये जो हमला वैसे भी सबको ही पता था कि जो है ना ये हमला जो है ना होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने अपने B-52 बमबार तैयारे जो है ना वो गवाम जो उनका एयरबेस है अमेरिकी जजीरा है वहाँ पर ये शिफ्ट कर दिए गए थे और वहाँ से जो है ना ये उड़े हैं। ये जो जहाज़ हैं ये उड़े हैं, उन्होंने हमला ईरान में आकर किया है और ईरान में जो है ना वो ये वापस ईरान से फिर उसी गवाम जो एयरबेस जो जजीरा है वहाँ पर चले जाएंगे। ईरान ने भी इस बात की तस्दीक की है, क्योंकि ईरान की सरकारी नशरियाती इदारे के डिप्टी पॉलिटिकल डायरेक्टर हसन आब्दीनी अभी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नज़र आए और उन्होंने कहा कि ईरान ने कुछ अरसे कबल इन 3 जौहरी तनसीबात को खाली करा लिया था, जिन्हें सनीचर और इतवार की दरमियानी शब अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया गया। इनका कहना ये भी था कि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप की बात सच भी है तो ईरान को कोई बड़ा धचका नहीं लगा, क्योंकि मवाद पहले ही इन तमाम मकामात से निकाल लिया गया। हसन आब्दीनी का ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के 3 जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के ऐलान के बाद आया, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान के 3 जौहरी तनसीबात पर हमला किया है। तो ईरान की तरफ से भी इस बात की तस्दीक तो कर दी गई है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि हमने तमाम तर मवाद जितनी भी साजो सामान था या जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं एटम बम बनाने के लिए या पुरअमन मकासद के इस्तेमाल के लिए, तो वो तमाम तर चीज़ें वहाँ से हटा दी गई थी। और आपको पता है कि रूसी सदर ने भी यही कहा था कि जो ये एटमी प्लांट है इनमें जो है ना रूसी शहरी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ईरान का और रूस का एटमी तामुन जारी है और आगे भी शायद जारी रहेगा, क्योंकि ये इनमें रूसी शहरी भी काम कर रहे थे। तो हो सकता है कि उनको खाली करा लिया गया हो और उसके बाद जो है ना हमला हुआ है।
ईरान ने इसराइल ने भी यही कहा है कि इस हमले में अमेरिका की जो है ना उसने मुआवनत की है, यानी उसके जो जिस वक़्त ये हमला हो रहा था तो इसराइली फ़ज़ाइया भी उस वक़्त तेहरान और इस्फ़हान और जो फ़र्दों का इलाका है उसमें जो है ना मुख्तलिफ़ साइट्स पर बमबारी कर रही थी, जो उनकी फ़ज़ाइया F-35 तैयारों के ज़रिए हमले कर रहे थे। इसराइली अफ़वाह जो फ़ज़ाइया है वो भी इस हमले में शामिल है, क्योंकि ये जो बड़े तैयारे हैं ये आते हैं तो उनके साथ जो है ना दूसरे छोटे तैयारे भी होते हैं, ताकि जो है अगर कोई भी ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और फिर इनको जो है ना वो हिट करने की कोशिश करे तो उसको जो है ना वो इंटरसेप्ट कर लें। तो ये बड़े तैयारे हैं और इनकी मामलत इसराइली अफवाज ने भी की है, इसराइली फ़ज़ाइया ने भी की है। इस बात की तस्दीक इसराइली फ़ज़ाइया के सरबराह ने भी कर दी है कि इसराइली जो फ़ज़ाइया थी वो भी इस हमले में इस वक्त शामिल थी अमेरिका के साथ। अमेरिकी सदर ने इस हमले के बाद कौम से ख़िताब किया, यानी अमेरिकी कौम से ख़िताब किया और उन्होंने अपने कौम को क्या बोला है मैं आपको अभी पढ़ के सुना देता हूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका की जानिब से किए गए हमलों के बाद कौम से ख़िताब किया गया। उन्होंने अपने ख़िताब के दौरान कहा कि ईरान को अब हर सूरत में अमन का ऑप्शन चुनना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुस्तक़बिल में मज़ीद हमले किए जाएंगे जो इससे भी बहुत ज़्यादा और बड़े पैमाने पर होगा। ट्रंप ने अपने मुख्तसर ख़िताब के दौरान तस्दीक की कि अमेरिका ने ईरान में फ़र्दो, नेतन्ज़ और इस्फ़हान में जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। ट्रंप का कहना है कि सब ने इन तनसीबात को सालों से सुन रखे थे जब वो ईरान ये बदतरीन तनसीबात बना रहा था। आज रात मैं दुनिया को ये बता सकता हूँ कि इन हमलों में हमें बेहतरीन कामयाबी मिली है। ट्रंप ने ख़बरदार किया कि अब या तो अमन कायम होगा या ईरान के लिए ऐसा सानिया होगा जो गुज़श्ता 8 दिनों से बहुत बड़ा होगा। याद रखिए कि अब से बहुत सारे अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें निशाना नहीं बनाया गया। आज रात हमने सबसे मुश्किल अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन अगर अमन कायम नहीं होगा तो हम दीगर अहदाफ को दुरुस्तगी, रफ्तार और कामयाबी से निशाना बनाएंगे। अब मैं वो उस मिज़ाइल की आपको मालूमात देता हूँ जो इस हमले में इस्तेमाल किया गया है। इस मिज़ाइल को जो है ना ईरान के ज़ेर ज़मीन एटमी प्लांट्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला ये हथियार इससे कबल इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका नाम GBU-57A है। इसको मुख्तसर MOP कहा जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जोहरी बंकर शिकन बम सिर्फ अमेरिका की मिल्कियत है और ये इसराइल ने भी अभी तक हासिल नहीं किया है। माहिरीन का ख्याल है कि 30,000 पाउंड या 13,600 किलोग्राम वज़नी ये बम शायद पहाड़ के नीचे बने ईरान के एटमी प्लांट फ़र्तों के मरकज़ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये भी अभी भी ये शायद बोल रहे हैं। अब जब पूरी तहकीकात हो जाएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि वाकई जो बम ये इस्तेमाल किया गया है वो इतना कारगर साबित हुआ कि नहीं हुआ। अमेरिकी अमेरिकी हुकाम ये बोल रहे हैं कि हमने अपनी तमाम तर सलाहियत इस्तेमाल कर ली और अब ये इनको यानी कामयाबी से हिट कर लिया है इन तनसीबात को। तो ये अब जो है ना वो बाद में ही तस्दीक हो सकती है जब आज़ाद ज़राए बताएंगे कि इन तनसीबात को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ख्याल रहे कि ये जो है ना बम 6 मीटर लंबा ये हथियार ज़ेर ज़मीन 200 फीट की गहराई तक मार कर सकता है। इससे ज़्यादा गहराई तक नुकसान पहुंचाने के लिए इन बमों का यके बाद दीगरे फेंका जाना ज़रूरी है। ये जो बम है ना ये जैसे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर लिखा ना कि हमने अपना पेलोड पूरा का पूरा जो है ना फ़र्दों के ऊपर गिरा दिया है। पेलोड का मतलब ये है कि दो जो है ना वो बम होते हैं। एक B-52 बमबार तैयारे में 2 बम होते हैं, तो ये 2 बम जो है ना वो एक जहाज़ लेके उस पर गिरा देता है। अगर ज़्यादा नुकसान करना हो, ज़्यादा गहराई हो, उनको जो है ना ज़्यादा गहराई के अंदर जो बंकर बने हुए हैं उनको तबाह करना हो तो फिर ये के बाद दीगरे जो है ना वो कई बम जो है ना वो गिराए जाते हैं ताकि तबाही ज़्यादा हो। लेकिन तबाही का अभी भी जो है ना वो अमेरिकी साइड से ये बताया गया कि हमने निशाना कामयाबी से बना लिया है, लेकिन इसके बाद जो आज़ाद ज़राए है वो बता सकते हैं या जो अभी सेटेलाइट इमेजेस आनी हैं वो बता सकते हैं कि कितनी जो है ना वो जो है ना नुकसान पहुंचा है इन तनसीबात को जो इस्फ़हान, नेतन्ज़ और फ़र्दों में। ख़ासकर फ़र्दों को जो है ना वो इसराइल बार बार टारगेट कर रहा था और ये अमेरिका ने भी इसी जो है ना जो एटमी प्लांट है उसी को जो है ना हमला करके निशाना बनाया है। ये बम जो है ना बोइंग कंपनी ने तैयार किया है, लेकिन इस बम को कभी मैदानी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया था। ताहम अमेरिकी रियासत मेक्सिको में वाक़या वाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में इसका कामयाबी के साथ तजुर्बा किया था।
आपको ये मैं बताता चलूँ कि इससे पहले इससे कम ताकतवर, यानी जो कम ताकतवर बम था वो 2017 में अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया गया था, जिसका कुल वज़न जो है ना 9,800 किलोग्राम था। यानी 9,800 किलोग्राम, यानी हज़ार किलोग्राम के बराबर जो है ना वो एक बम था। मदर ऑफ़ ऑल बम्स जिसको बोला जाता था, वो जो है ना अफ़गानिस्तान में गिराए गए थे। ये बम जो है ना जो अफ़गानिस्तान में गिरा था वो जो है ना 9,800 किलोग्राम वज़नी था, और ये जो अभी ईरान में गिराया गया है वो है 13,600 किलोग्राम वज़नी। उसमें जो इसमें धमाका खेज़ मवाद था वो तकरीबन जो है ना 4,000 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद था, लेकिन इसमें 5,600 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद है। और ये एक जहाज़ जो है ना 2 बम उठा सकता है। तो इस हमले में कितने जहाज़ इस्तेमाल हुए हैं अभी तक अमेरिका ने इसको वाज़ह नहीं किया है। अब आएंगी ख़बरें, जैसे जैसे सुबह होती जाएगी ख़बरें आती जाएंगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने अगले व्लॉग में कि ये बम जो है ना वो कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। इसके बाद जो है ना मैं आपको वो स्टेल्थ बमबार तैयारा जो था जो इस हमले में इस्तेमाल किया गया उसके बारे में आपको मालूमात देता हूँ कि B-2 स्प्रेट अमेरिकी फ़ज़ाइया का सबसे जदीद तैयारों में से एक तैयारा है। इसे नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी ने तैयार किया है। कंपनी के मुताबिक B-2 बमबार तैयारा 40,000 पाउंड 18,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। ताहम अमेरिकी फ़ज़ाइया का दावा है कि वो इस तैयारे में बैक वक्त 2 MPO ले जाने की कामयाब तजुर्बा कर चुके हैं। यानी कि ये मैंने आपको भी बताया ना कि ये 2 बम इस जहाज़ में जो है ना ले जाया जा सकते हैं। तो जो अमेरिकी फ़ज़ाइया ये बोल रही है कि ये जो है ना 2 बम हमने यानी ले जाकर देखे हैं, इस जहाज़ ये उठा सकता है। तो अब जब ये धूल छटेगी तो उसके बाद जो है ना तमाम तर सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी कि आया कितने जो है ना वो मिसाइल दागे गए थे और कितने जो है ना वो अमेरिका को जो उसके बगौल उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है, तो वो कितनी कामयाबी है ये अभी जब धूल छटेगी तो सब पता चल जाएगा। इस कंपनी के मुताबिक नॉर्थरोप ग्रूमन का कहना है कि यह जहाज़ रिफ्यूल किए बगैर 7,000 मील यानी कि 11,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है, जबकि दौरान परवाज़ एक मरतबा रिफ्यूलिंग के साथ 11,500 मील जो है ना यानी 18,000 किलोमीटर जो है ना वो प्रवास कर सकता है। कि आप इससे अंदाज़ा लगा दें कि वो जो गवाम एयरबेस है जहाँ पर अमेरिकी जो जज़ीरा है वहाँ से ये उड़े हैं, बमबारी की हैं और वापस उसी जज़ीरे पर चले गए हैं। तो ये समझें कि ये बग़ैर जो है ना वो फ्यूल रिफ़िलिंग करके ईरान तक आ सकते हैं और ईरान से वापस उसी जज़ीरे पर जा सकते हैं। तो ये जो सलाहियतें मैंने आपको इसकी बताई, यानी मिसाइल की भी सलाहियत बताई और उसकी भी सलाहियत बताई आपको जहाज़ की भी। मैं अब आता हूँ अपना तज्ज़िया जो इस हमले के बाद जो है ना वो दुनिया क्या जो है ना इस सूरत-ए-हाल से क्या निपटेगी, किस तरह निपट सकती है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये भी ख़बरें आ रही थी कि इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव है वहाँ पर जो है ना वो धमाकों की आवाज़ सुनी गई हैं। तो ईरान ने हो सकता है कि इसके जो जवाब में मिसाइल हमले शुरू कर दिए हों और ड्रोन्स भेजना, क्योंकि कल रात से ईरान मुसलसल इसराइल के ऊपर ड्रोन्स भेज रहा है और इसराइल का दावा है कि कम से कम 40 के करीब उसने ड्रोन्स जो है ना वो गिरा चुका है इस वक्त तक, और मज़ीद ड्रोन्स उनके रडार्स में नज़र आ रहे हैं और वो आ रहे हैं। और कुछ ड्रोन्स ऐसे भी हैं कि जो तेल अवीव में गिरे भी हैं रात के वक्त। रात जैसे अमेरिका हमला कर रहा था तो ईरान ने भी वहाँ पर हमले अपनी जारी रखे हुए थे तेल अवीव पर। और ड्रोन आज जो रात हमला किया गया था वो ड्रोन के ज़रिए हमला किया गया था। ड्रोन की मैं आपको बताऊं कि ये जब ईरान से उड़ता है ना तो इसको तकरीबन 4 घंटे लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। कोई ड्रोन्स ऐसे हैं कि जो 2 घंटे में पहुँच जाते हैं और कोई ऐसे ड्रोन्स हैं जो 4 घंटे में। तो 4 घंटे बहुत बड़ा टाइम है इंटरसेप्ट करने के लिए इसराइल के पास, लेकिन जो मिसाइल हैं ईरान के पास वो तक जो है ना 7 सेकंड में पहुंच रहे हैं। कोई जो हाइपरसोनिक हैं वो 7 मिनट में पहुंच रहे हैं और हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं वो 4 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो इसराइल अभी थोड़ी देर पहले जो खबरें आ रही थी उसमें ईरान ने इन हमलों के जवाब में तेल अवीव इसराइली दारुल हुकूमत है वहाँ पर हमले किए हैं, वहाँ धमाके की आवाज़ आ रही है। हूसी बागी
हूसी बागी वो हैं जो यमन में जो है ना अभी इस वक्त यमन की हुकूमत पर काबिज़ हैं, और उन्होंने इसराइल की नाक में दम किया हुआ था। अमेरिका ने इनको ख़त्म करने के लिए या इन पर जो है ना वो मुसलसल हमले किए, इनकी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, इनकी जितनी भी तनसीबात थी उनको नुकसान पहुँचा दिया। लेकिन बिलाखिर अमेरिका को भी इनके साथ मुआहिदा करना पड़ा, और अमेरिका ने उनसे मुआहिदा ये किया कि वो अमेरिकी मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद जो है ना वो तेल अवीव पर तो हमला करते रहते हैं, लेकिन अमेरिकी मफादात जितने भी हैं, जितनी भी तनसीबात हैं, समंदर में वाक़या हैं, या जो जितने भी एयर बेसिस हैं उन पर हमला नहीं करते हैं। ये मुआहिदा हुआ था। लेकिन उन्होंने भी अभी कुछ देर पहले उनके तर्जुमान, हूसी बागियों के तर्जुमान ने ऐलान किया कि इस अमेरिका के हमले तक, यानी जो अब इस पे एडमी तनसीबात पर अमेरिका का जो हमला किया गया था, उस पर जो है ना उस वक़्त तक ये मुआहिदा कायम था। अब जो है ना वो मुआहिदा हमने ख़त्म कर दिया। अब हम भी जो है ना इस जंग में शामिल होंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने एक सफारती मूव की थी। मैंने कहा था ये कि पाकिस्तान ने इस सफारती छक्का मारा है, या पाकिस्तान ने एक अच्छा दाव खेला है, ताकि जो है ना वो अमेरिकी सदर जो है ना लालच में आकर ईरान पर हमला ना करे, और नोबेल प्राइज़ जो अमन के है उसका जो है ना हासिल करने के लिए ईरान पर हमला ना करे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की नामज़दगी जो है ना उसके बाद ये ईरान ने इस पर हमला किया है सदर ट्रंप ने, तो इसका मतलब ये है कि वो अब ये अहल नहीं है। एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि पाकिस्तान ने जो सफारती महाज पर मैंने आपसे कहा था कि ये छक्का मारा है, या जो है ना पाकिस्तान ने अमेरिका को जो है ना वो सदर को एक लालच दिया ताकि वो ईरान पर हमला ना करे, उनकी नामज़दगी की सिफारिश कर जो अमन का नोबेल प्राइज़ है उसके लिए। तो जहाँ तक लग रहा है इस मूव के बाद जो अमेरिका जंग में शामिल हो गया है, तो पॉसिबल नहीं है कि इनको अमेरिकी सदर को जो है ना नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया है, क्योंकि उसने ख़ुद भी जो है ना इस तरह बोलना शुरू कर दिया कि मैंने कोसोवो में जंगबंदी कराई, मैंने जो है ना वो मिस्र और एथोपिया की जो है ना जंगबंदी करवाई हुई, वहाँ पर अमन कायम किया हुआ है, मुख्तलिफ जो है ना वो जंग जो है ना वो रुकवाई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने सिफारिश की थी कि अमन के नोबेल इनाम के लिए सदर ट्रंप को नामज़द किया जाए, लेकिन ये मूव कितनी बेहतर थी या कितनी जो है ना वो गलत थी, ये तो अभी आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि अमेरिकी सदर ने आर्डर दे चुका है और ईरान पर हमला हो चुका है। और ईरान पर जो हमला हुआ है वो 3 साइड्स पर हमला हुआ है। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ कि 3 साइड्स पर हमला हुआ है, वो हैं नेतन्स, फर्दो और इस्फहान की। ये 3 साइड्स के अब जो ख़बरें आएंगी उसके बाद जो तज्ज़िये आएंगे या आज़ाद ज़राए बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद जो है ना वो इसराइल ने जवाबी हमले तेल अवीव पे किए हैं। तेल अवीव में इस वक्त धमाकों की आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं, और ये धमाके जो है ना वो तेल अवीव के मेन जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पर हो रहे हैं। यरूशलेम में भी इस वक्त धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये जवाबी हमला हो सकता है, और ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है ये तो अब ख़बरें जब आएंगी तेल अवीव से भी और मुख्तलिफ़ जो यरूशलेम है उनकी हैफ़ा से भी आएंगी, तो फिर पता चलेगा कि कितना जो है ना ईरान ने कितना घातक हमला किया है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी वो हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। मैं आपको बताऊं कि इनकी कोई नहीं सुनता। जैसे कि चाइना ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के बग़ैर जो है ना वो दुनिया चल सकती है, तो इसका मतलब है कि चल सकती है, तो फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा न किसी भी जगह पर जंग रुकवाने में कामयाब नहीं हुआ, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी हो, यूक्रेन रूस की जो है ना जंग हो, गज़ा के ऊपर निहत्ते लोगों के ऊपर बमबारी हो, ये कोई भी ऐसी जंग है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा नहीं रुकवा सका। उसका जो जनरल सेक्रेटरी है गेत्रोस, उसने जो है ना वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा है कि मैं अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले को ख़तरनाक पेशरफ्त करार दे रहा हूँ, और कह रहा हूँ कि ख़तरा ये है कि अगर ये तनाज़ा हाथ से निकल गया तो इसके आम शहरियों, ख़ित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि इस इंतहाई नाजुक मोड़ पर यह ज़रूरी है कि सूरत हाल अफरा तफरी की जानिब ना बढ़ाई जाए, और इसका कोई फ़ौजी हल नहीं बल्कि वाहिद हल जो है ना सफारतकारी, और वाहिद हल उम्मीद जो है ना अमन है। तो ये उन्होंने लिखा। ये आपकी बात सही है कि इसकी हल जो है ना वो सफारतकारी ही, आखिरकार मेज़ पर रहना पड़ेगा। लेकिन मेज़ पर इसराइल ईरान कैसे आ सकता है? जब ईरान मेज़ पर था
तो उस वक़्त आपने उसके मेज़ पर बैठे हुए लोगों का कत्लेआम कर दिया, उनको शहीद कर दिया। तो अब आप ये बोल रहे हैं कि ईरान मेज़ पर आ जाए, और आपने उनके जो मुज़ाकरातकार थे, मेन हेड, उसको जो है ना वो कत्ल कर दिया। तो ईरान को आप बोल रहे हैं कि आप मुज़ाकरात कर लें, लेकिन आप इसराइल को जो है ना वो मना नहीं कर रहे कि वो जो है ना वो ईरान के ऊपर हमले बंद कर दे। ईरान ने भी तो कल यही वाज़ेह किया था, अब्बास इराक़ची ने तो भी यही कहा था कि भाई आप जो है ना वो जब तक इसराइल जो है ना ईरान पर हमले बंद नहीं करेगा, जब तक इसराइल जो है ना वो हमले बंद नहीं करेगा, तब तक ईरान जो है ना वो जवाबी हमले बंद नहीं करेगा, और ईरान जो है ना वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएगा। तो आपको चाहिए कि आप अगर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाना चाहते हैं तो इसराइल को कहें कि वो हमले बंद कर दे, ताकि ईरान जो है ना वो भी इस बार हमले बंद करे और मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। अब अगर आपने अपना तमाम तर अहदाफ हासिल कर लिए हैं, तो अब इस जंग को बढ़ाने का कोई असूली जो है ना वो फ़ैसला नहीं हो सकता कि आप इस जंग को बढ़ाएं। अगर आपके बकौल के आपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं, फ़र्दों की जो है ना एटमी प्लांट तबाह कर दिया है, उसके बाद आपने हेवी बम यानी जो न्यूक्लियर बम होता है उसके बाद वाला बम है, आपने वो गिरा दिया है ईरान के ऊपर, तो उसके बाद अब रह क्या गया है? अब क्या रह गया है कि आपने क्या करना है? अब आगे आपने क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा आम शहरियों को कत्ल करना है आपने, जिस तरह आपने गज़ा में जो है ना वो एक नस्ल कुशी बर्पा की हुई है। तो इससे बेहतर है कि ईरान को आप, जितनी भी आलमी ताकतें हैं, वो ईरान को बोलने से पहले कि वो मुज़ाकरात पे आए, इससे पहले इसराइल को बोल दें कि भाई आप जो है ना वो अभी स्टॉप कर दें, मुज़ाकरात हो रहे हैं, सफारतकारी जो है ना वो हम करेंगे, उसके बाद जो है ना जाके अगर ना हुई तो फिर आगे जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि अगर एटमी तनसीबात को ख़त्म करने, एटमी जो पुरअमन मकासद के लिए ईरान हासिल करना चाहता है, वो भी यूरोप और अमेरिका को नहीं मंजूर है, तो उस पर मुज़ाकरात जारी थे कि इसराइल ने इस पे हमला कर दिया ईरान पर। लेकिन अब भी वक्त है, अब भी आपने अगर ये बोला है, अमेरिकी सदर ने यह बोला है अपने जो मुख्तसर ख़िताब में कि हमने तमाम अहदाफ हासिल कर लिया। अगर तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि अब जंग रुक जानी चाहिए। इस जंग के बाद जो है ना वो कोई भी नहीं हो। अगर ईरान इस पे जो है ना वो बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल देता है तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये जंग मज़ीद बढ़ेगी, और अमेरिका अगर इस जंग में मुलविस हो गया है तो ये जंग अगर बढ़ी तो फिर अमेरिका जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो उसकी मईशत तबाह हो रही है, अमेरिका जो पॉलिसी लेके जो है ना सदर ट्रम्प चले थे कि किसी भी जंग में जो है ना अमेरिका नहीं घुसेगा, तो वो घुस चुका है। इसका ये जो है ना अमेरिका घुस चुका है। तो अब ये अमेरिका को चाहिए कि मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान को किसी भी सूरत लाए, चाहे इसराइल जो है ना वो उसको जंग बंदी इसराइल से ज़बरदस्ती करवाई जाए और ईरान को मेज़ पर लाया जाए, ताकि ये जंग ना बढ़े। ये पूरे ख़त्ते की जो है ना वो सूरत हाल है, अमन की सूरत हाल को जो है ना वो नुकसान पहुँच सकता है। इसमें अब हो सकता है कि हूसी बागी भी जो शामिल हो जाए, इसमें हिज़्बुल्लाह भी शामिल हो जाए, क्योंकि हिज़्बुल्लाह के जो अभी का अमीर है उसने 2-3 दिन पहले अपने वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें उसने बोला था कि हम इस जंग से लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। हूसी बागियों ने इस हमले के बाद वो मुआहदा जो अमेरिका और अमेरिका और हूसी बागियों के दरमियान हुआ था, वो मुआहदा तोड़ दिया। उन्होंने ये बोला कि तेहरान पर हमले होने से पहले तक ये मुआहदा कायम था, अब उस मुआहदे को जो है ना वो हम नहीं निभा सकते। तो ये मैंने आपको ईरान और इसराइल की जो जंग है उसके बारे में अपडेट दी। जो अमेरिका ने इस वक्त ईरान पर हमला किया है वो भी मैंने आपको बताया है, और वो भी बताया कि कौन कौन से मिसाइल और कौन से तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम आपसे जो है ना मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।